हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लोगों ने पहले पार्ट में मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ा था। आज मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का ही दूसरा टॉपिक है स्टेट एम्बलम या राजकीय प्रतीक। ये क्या होते हैं राजकीय प्रतीक? जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, नेशनल एम्बलम्स होते हैं, उसी तरीके से कुछ स्टेट एम्बलम्स भी होते हैं जिनको राज्य शासन द्वारा प्रतीक माना जाता है अपने स्टेट का। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्टेट एम्बलम हैं। पहला है आपका राजकीय पुष्प या स्टेट फ्लावर। क्या है स्टेट फ्लावर? सफ़ेद लिली, वाइट लिली आपका स्टेट फ्लावर। आप ये दे सकते हैं कितना अच्छा फ्लावर है। यही हमारे मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय पुष्प। और अगर इसका बॉटनिकल नेम की बात की जाए तो इसका क्या है बॉटनिकल नेम? लिलियम कैंडिडम। क्या है बॉटनिकल नेम? लिलियम कैंडिडम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एम्बलम पे। नेक्स्ट एम्बलम है आपका राजकीय वृक्ष या स्टेट ट्री। तो मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री क्या है? बनियन ट्री या बरगद का पेड़। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बनियन ट्री या बरगद का पेड़। अगर इसकी बॉटनिकल नेम की बात की जाए तो इसका बॉटनिकल नेम होता है फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये स्टेट फिश। स्टेट फिश क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, स्टेट फिश है मध्य प्रदेश की महाशीर। इसी को बोला जाता है क्या? टॉर प्यूटीटोरा। क्या बोलते हैं? टॉर प्यूटीटोरा। और ये इसमें सबसे अच्छी बात ये आप ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पे महाशीर मछली है तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ का पानी बहुत स्वच्छ होगा, क्योंकि महाशीर को क्या बोला जाता है? टाइगर ऑफ वाटर। क्यों टाइगर ऑफ वाटर कहा जाता है? क्योंकि ये केवल स्वच्छ पानी में ही जीवित रह सकती है। तो मोस्टली ये नर्मदा नदी में पाई जाती है। अच्छा, इसे कब राजकीय मछली या राजकीय फिश घोषित किया गया है? तो आप बता सकते हैं 2011 में। 2011 में महाशीर को राजकीय मछली घोषित किया गया है और इसका साइंटिफिक नाम होता है टॉर प्यूटीटोरा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजकीय पक्षी या स्टेट बर्ड। तो क्या है स्टेट बर्ड? स्टेट बर्ड है शाह बुलबुल या दूधराज। क्या बोलते हैं इसको? शाह बुलबुल या दूधराज। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस बर्ड की अगर बात की जाए, इसकी जो टेल होती है ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है। आप इसको देख के ही पहचान सकते हैं कि ये क्या है? दूधराज है या शाह बुलबुल है या पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक, इसके बाद आता है हमारा स्टेट ड्रामा, राजकीय नाट्य। राजकीय नाट्य क्या होता है? देखिए, मध्य प्रदेश के अलग अलग रीजन्स में, जैसे मालवा हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, अलग अलग तरीके के ड्रामास क्रिएट किए जाते हैं तथा दिखाए जाते हैं। उनमें से एक है माच। माच भी लगभग हर रीजन में ही होता है। मालवा में भी होता है, बुंदेलखंड में भी होता है, बघेलखंड में भी होता है। लेकिन जो हमारा राजकीय नाट्य है वो कौन सा वाला माच है? जो मालवा क्षेत्र में होता है। स्पेशली किसको मेंशन किया गया है? मालवा को। तो मालवा में जो माच होता है, माच ड्रामा होता है, उसी को मध्य प्रदेश का स्टेट ड्रामा कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आता है फोक डांस ऑफ एमपी या राजकीय नृत्य, स्टेट डांस। तो एमपी का स्टेट डांस क्या है? राई। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा ये राई डांस, क्योंकि ये भी लगभग मध्य प्रदेश के हर रीजन में राई डांस आपको देखने को मिल जाएगा। और जो मध्य प्रदेश का राई डांस है वो किस एरिया का है? बुंदेलखंड का, क्योंकि ये भी बघेलखंड में भी होता है, बुंदेलखंड में भी होता है, मालवा में भी होता है। तो ये जो बुंदेलखंड वाला है ये क्या कहलाता है? राजकीय नृत्य। इसमें क्या होता है? यहाँ पे आप कुछ औरतें देख पा रहे होंगे, कुछ लेडीज़ हैं यहाँ पे,
उनमें से एक लेडी को क्या बोलते हैं, बेड़ली, क्या बोलते हैं, बेड़ली। और इनके आसपास क्या होते हैं, कुछ पुरुष मृदंग बजा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो डांस है, वैसे राई अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है, तो इस प्रकार का जो डांस होता है वो क्या कहलाता है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई। और ये किस रीजन में देखने को मिलता है हमको, तो बुंदेलखंड के रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आता है राजकीय पशु, और ये है राजकीय पशु आपका क्या कहलाता है, बारहसिंघा। ये आप देख पा रहे होंगे, और इसकी आप अगर सींगों को देखेंगे तो इसमें 12 सींग होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बारहसिंघा। लेकिन कौन सी प्रजाति का, तो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा हमारे मध्य प्रदेश का क्या है, स्टेट एनिमल है। और इसका साइंटिफिक नेम की बात किया जाए तो साइंटिफिक नेम क्या है, रुसर्वस डुआसिली। क्या है, रुसर्वस डुआसिली। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रुसर्वस डुआसिली, और यही है हमारे मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल, ठीक है। इसके बाद अगर क्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है, ठीक है, स्टेट क्रॉप। तो मध्य प्रदेश की स्टेट क्रॉप है क्या, सोयाबीन। सोयाबीन आपने लगभग हर घर में देखा होगा। तो आपको ये भी पता होगा, जब मैंने मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी स्टार्ट कराई थी उस समय मैंने बताया था कि सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है पूरे देश में। तो इस वजह से सोयाबीन क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय फसल है। और इसकी अगर मैं बात करूं साइंटिफिक नेम की तो ग्लाइसिन मैक्स। क्या है इसका साइंटिफिक नेम, ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। इसके बाद एज यूजुअल राजकीय नदी कोई भी मध्य प्रदेश का बच्चा बता सकता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है अपने एमपी में, नर्मदा रिवर। और सबसे लंबी, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी यही है, नर्मदा। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी, तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। अब बताइए, अगर ये तो पूरे, क्योंकि जो नर्मदा नदी है आपकी ये गुजरात में भी जाती है, ठीक है। अगर एमपी की बात की जाए तो एमपी में कितनी है इसकी लंबाई, तो कितनी है 1077 किलोमीटर। कितनी है 1077 किलोमीटर, ठीक। ये है आपकी नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी। अब राजकीय फल जो लगभग हर इंडियन, केवल स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर इंडियन का फेवरेट होगा, कुछ लोग हो सकते हैं। राजकीय फल है आम, मैंगीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है या बॉटनिकल नेम है। क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। और आप देख पा रहे होंगे ये तो पूरे इंडिया में भी खाया जाता है, इसीलिए ये राजकीय फल है आम। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेट गेम। तो क्या है मध्य प्रदेश का स्टेट गेम, मलखंभ। ये आप देख पा रहे होंगे पिक्चर, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं कि एक पोल में चढ़े हुए हैं और विभिन्न तरह की आकृतियाँ बना रहे हैं, अलग अलग तरीके की शेप्स बनाते हैं। इसी को बोला जाता है मलखंभ खेल, ठीक है। ये एक शेप है, बहुत तरीके से बनाया जा सकता है इसको। तो इसको राजकीय खेल कब घोषित किया गया, तो इसको राजकीय खेल घोषित किया गया 10 अप्रैल 2013 को। 10 अप्रैल 2013 को मलखंभ को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया। अगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मलखंभ खेल के खिलाड़ियों को, जिनका सर्वोच्च प्रदर्शन होता है, उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। मध्य प्रदेश के खेल विभाग के अंतर्गत अगर बात की जाए खेल में, तो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है प्रभाष जोशी पुरस्कार, और ये मलखंभ के सर्वोच्च प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है। तो इसको ऐसे भी लिंक कर सकते हैं कि प्रभाष जोशी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो जब से मलखंभ खेल मध्य प्रदेश का राजकीय खेल बना, अर्थात 2013 से।
ठीक है, अभी आपने एक चीज़ और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? राजकीय पशु बारहसिंगा। इसके बारे में एक चीज़ और बताई जा सकती है कि ये जो बारहसिंगा है ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश का सबसे इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? कान्हा-किसली। कहाँ पे सिचुएटेड है? कान्हा-किसली सिचुएटेड मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। तो अगर बात की जाए कान्हा-किसली जो है मंडला और बालाघाट के रीजन में फैला हुआ है। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लंबाई है 140 स्क्वायर किलोमीटर। कान्हा-किसली की अगर लंबाई की बात की जाए या कितने एरिया पर फैला हुआ है, तो एरिया की बात कर रहा हूँ तो 140 स्क्वायर किलोमीटर, लंबाई नहीं सॉरी एरिया, 140 स्क्वायर किलोमीटर कान्हा-किसली इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है। और इतने बड़े एरिया में एकमात्र ऐसा फैला हुआ हमारा नेशनल पार्क है। इससे बड़ा कोई भी मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क नहीं है। तो इसी कान्हा-किसली में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? मतलब बारहसिंघा, और ये बारहसिंघा के लिए ही प्रसिद्ध है, रुसर्वस डुआ सिली। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा मध्य प्रदेश के प्रशासनिक क्षेत्र में चलते हैं और जानते हैं मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। तो आपको पता ही होगा 2008 में मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बना था शहडोल। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में सबसे नवीनतम संभाग शहडोल बनने के बाद संभागों की संख्या हो गई है 10, जिला ऑब्वियसली 52 है। यहाँ पे तहसील 4 to 4 है। और ये आंकड़े जो हैं, ये डाटा आप जो देख पा रहे हैं, ये डेली बेसिस पर क्या होते हैं? अपडेट होते रहते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें अपडेटेड डाटा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कभी भी ये अपडेट हो सकते हैं। तहसीलें हैं 424, विकासखंड है 313, और आदिवासी, ये जितने 313 विकासखंड हैं, इन्हीं में से आदिवासी विकासखंड कितनी है? 89। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है नगर निगम। तो गाइस, मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या है 16। अभी कुछ समय पहले 2 नगर पालिकाओं को, भिंड और दतिया, इनको नगर निगम बनाना था, लेकिन अभी गजट नोटिफिकेशन इनका जारी नहीं हो पाया था। तो इसलिए अभी मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? 16 नगर निगम है। कुछ बुक्स में आपको जरूर 18 नगर निगम मिलेंगे, उनको इंक्लूड कर लिया गया है भिंड और दतिया को। ठीक है, नगर पालिका 98। आप एक बार आप जब भी देख रहे होंगे अपडेटेड डाटा जरूर चेक करें इसको। नगर पंचायत या नगर परिषद 272। जिला पंचायत, देखिए जितने आपके क्या होंगे डिस्ट्रिक्ट होंगे उतने ही आपके जिला पंचायत है। तो जिला पंचायत कितने होंगे? 52। फिर आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यहाँ पे देखिए विकासखंड। तो जितने आपके विकासखंड है 313, उतने ही आपको क्या देखने को मिलेंगे यहाँ पे? जनपद पंचायत। क्या देखने को मिलेंगे? जनपद पंचायत। तो कितने जनपद पंचायत है मध्य प्रदेश में? 313। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। अब अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में कुल ग्राम पंचायत, तो कितने कुल ग्राम पंचायत है मध्य प्रदेश में? 23006। कितने हैं? 23006। और अगर कुल ग्राम की बात की जाए, ये तो ग्राम पंचायत हो गई, अगर कुल ग्राम कितने गांव हैं मध्य प्रदेश में उसकी बात की जाए तो कितनी है? 54903। अब ये जो टोटल आपने ग्राम देखा, इनमें से आबाद ग्राम कितने हैं? बेसिकली आबाद ग्राम क्या होता है? देखिए, जहाँ पर बेसिक सुविधाएं, फंडामेंटल जो सुविधाएं होती हैं वो पहुँच चुकी हैं, उनको बोलते हैं हम लोग आबाद ग्राम। जैसे लाइट, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, ये मतलब बेसिक सुविधाएं जहाँ पर पहुँच चुकी हैं उनको बोलते हैं हम आबाद ग्राम। तो इन्हीं 54903 में से 52117 क्या है? हमारे आबाद ग्राम, या ऐसे ग्राम जहां तक मूलभूत सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। इसके बाद है पुलिस रेंज। पुलिस रेंज में भी कौन सा टाइप? इंस्पेक्टर जनरल या आईजी। तो ये कितने हैं? 11। और पुलिस रेंज कौन सा? डीआईजी। ये कितने हैं? 15। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका पुलिस जिले। तो ऑब्वियसली जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उतने पुलिस जिले 52।
पुलिस कंट्रोल रूम कितने हैं? तो 53। पुलिस थाने की बात की जाए तो है 1061। और मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर में। इसकी खंडपीठ है 2, ग्वालियर और इंदौर में। तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पे है? जबलपुर में। और इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक ग्वालियर और दूसरा इंदौर। तो ये था गाइस सेकंड पार्ट हमारे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का। बहुत ही जल्द आप थर्ड पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।